जैसे नरसिम्हा का अभी वो मूवी भी आई है, तो हुँ, एयर में भी है कुछ भगवान नरसिम्हा। हुँ, तो नरसिम्हा की जो घटना, जो अवतार है, उस अवतार में जो घटना हो रही है कि प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु है। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से जिस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, एक ईसाई मिशनरी एग्ज़ैक्टली ऐसी ही चीज़ें उड़ीसा या तमिलनाडु या नॉर्थ ईस्ट में किसी हिंदू से करते हैं। ये एक्सप्लेन करना? ये वो हुँ, हिरण्यकशिपु कहता है, हुँ, तू इस विष्णु को पूछता है, ये विष्णु क्या मुझे दिखता है? क्या मैं ये मूर्ति तोड़ूँगा तो यहाँ आएगा? क्या मैं ये यहाँ वो प्रकट होगा? और इस मूर्ति में थोड़ी, और वो कहता है, मुझे देख, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हुँ, धनवान हूँ, मेरी पूजा कर, मैं रियल हूँ। तो जो स्थूल की ओर दिखता है कि मैं, मेरा पावर असली है, मेरी पूजा कर, और वो तो दिखता भी नहीं है, तुम इसको किसको हुँ, पूज रहे हो? तो ये अगर आप अभी उड़ीसा में जाएँ, छत्तीसगढ़ में जाएँ, आप जहाँ झारखंड में जाएँ, जहाँ कन्वर्जन चल रहे हैं, ईसाई मिशनरी, तो उनके एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होते हैं। उनके जो वो तो, और राइट। उसमें क्या होता है कि जब नरसिम्हा की बात आती है, तो प्रहलाद वो, क्या वो प्रकट होगा, वो चैलेंज करते हैं, क्या यहाँ से प्रकट होगा, क्या यहाँ से तो हुँ, वो स्तंभ में से प्रकट होके और हिरण्यकशिपु की हत्या करते हैं। तो वहाँ जिस, मैं तो ये कहता हूँ कि मोनोथीज़्म इज़ आल्सो अ यूनिवर्सल अर्ज, ये बार-बार उठती रही है, पूरे विश्व में। हमारी सभ्यता ने सक्सेसफुली उसको, जब-जब ऐसे असुर उठे हैं, आसुरिक वृत्ति उठी है, उसको स्ट्राइक डाउन दोबारा। करके समाप्त कर दिया है। हुँ, तो जब मैं सनातन छत्र की बात करता हूँ अपनी पुस्तक में, सनातन छत्र क्या है? अब मैं ये कहता हूँ कि पूरे विश्व में सनातन अम्ब्रेला होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे विश्व को कन्वर्ट होना चाहिए। सनातन धर्म गिव्स यू द अभय टू हुँ, बी व्हाट यू वांट टू बी। इट गिव्स यू द अभय टू बी व्हाट यू वांट टू बी। वो केवल उस वृत्ति को, अ, सनातन जो क्लॉज़ है वो एक्टिवेट तब होगा जब ऐसा कोई व्यक्ति या आइडियोलॉजी आएगी जो इस अम्ब्रेला को नष्ट करने की बात कहे। राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये टॉलरेंस है, यूनिवर्सल टॉलरेंस का प्रिंसिपल है। सनातन धर्म विल एक्टिवेट दैट प्रिंसिपल ओनली व्हेन, जब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, ऐसी आइडियोलॉजी आ रही है जो कह रहे हैं कि हम सबको टॉलरेट नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉलरेट एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। तब जाके वो सनातन क्लॉज़ एक्टिवेट हो। हुँ, ये शास्त्रों में बार-बार है, जैसे जो वाली वध भी जो है, तो राम डज़न्ट गो, ऐसा नहीं है कि राम जाते ही जो है मार वो देते उसको हैं। मार देते हैं। ही वॉचेस कि तुम क्या-क्या कर रहे हो? तो यू वुड ऑफ कोर्स एक्सप्लेन इट बेटर, यू हैव इट मैनी प्लेसेस आल्सो। जब वो पूछता है कि तुमने क्यों क्यों मुझे ऐसे मारा? मारा? हाँ, तो वो कहते हैं, तुम मुझे धर्म मत सिखाओ, एंड यू हैव बीन फॉलोइंग अ धर्म। तो जो क्षत्रपति क्लॉज़ है, ही एक्टिवेट्स इट व्हेन, जब वो ये देखते हैं कि सनातन धर्म ही संकट में है। हुँ, तो सनातन अम्ब्रेला क्षत्र होने का ये अर्थ है कि ये जब फैल जाएगा तो ये सबको अभय देता है, केवल उनको डिस्ट्रॉय करता है, उस समय अपनी अथॉरिटी इंप्लीमेंट करता है जो इस सनातन क्षत्र को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बाकी राइट, सबको अपने हिसाब से, अपने अनुसार खाना, पीना, रहना, भाषा बोलना, ये सब विविधता का अधिकार है। ऐसा सिद्धांत जो ये अपहोल्ड करे, वो सनातन धर्म। हुँ, और इसमें जब-जब आए हैं ये मोनोथेइस्टिक अर्जेस, तो जैसे राम ने वध किया, जैसे भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध किया, ऐसे बहुत सारे और भी प्रसंग हैं, परंतु हमारे यहाँ भी शत्रुबोध के इस ये शब्द नहीं होगा, हाँ। हाँ, इस करेक्ट, रूप से वो इस एक शत्रु समय नहीं लगता है है, बट अप्रोच तो वही है ना। अप्रोच करेक्ट, वही और है। शत्रु बोध नहीं है बट शत्रु कौन है इस विषय में तो बड़ा डिस्कशन स्पष्ट होता है, ही होता है। बार-बार हुँ, है। जी। एक्चुअली आपने एक सनातन छत्र की बात करी। हाँ, हुँ, आई वांट टू गिव लाइव एग्जांपल्स ऑफ इट हुँ, फ्रॉम द पास्ट एंड सम वेरी प्रेजेंट। हुँ, हम कहते हैं कि भारत में इतने वर्षों से रेफ्यूजीज आए, हुँ, पर्शियंस आए, पारसी कितने वर्षों पहले। आज भी उनकी जो पूजा पद्धति है वो तब जैसी है। हुँ, आज भी जो रिचुअल्स है, रिवाज है, वो तब जैसे हैं। इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। और कहीं पर भी होता तो क्या वो प्रिजर्वेशन होता? बिल्कुल नहीं। इट वाज़ लाइक अगर तुम आ रहे हो तो तुमको कन्वर्ट होना है, हुँ, हुँ, या तो तुमको पूरी तरह हमारा हो जाना है, राइट? या हुँ, हमारे जैसा करना है। हुँ, यहाँ अकेली जगह है जहाँ पर उनका सारा जो पूजा पद्धति, सारा रहना करना गॉट प्रिजर्व्ड। लुक एट सीरियन क्रिश्चियंस, लुक एट द बहाइज, राइट? ये अच्छा, ये तो तब की बात है। मैं आपको भारत के बाहर का एग्जाम्पल देती हूँ। इंडोनेशिया में जब इंडिपेंडेंस उनकी हुई 1950s के आसपास, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी विदाउट रिलीजन नहीं होगा। हुँ, कोई ना कोई रिलीजन आपको अपनाना है। तो कौन सा रिलीजन? या तो आप प्रोटेस्टेंट या कैथलिक या इस्लाम का कुछ तो, या दे हैड अलाउड बुद्धिज्म। बट हिंदुइज्म का it we were not allowed to become a ओके, Hindu. Why? Because they had a certain definition of religion कि जिसके पास एक बुक होगी, एक पूजा पद्धति होगी, हुँ, whatever, जो ये सारा जो मोनोथीस्टिक फ्रेमवर्क फॉलो करेगा, वही केवल रिलीजन अलाउड होगा। अच्छा, अब बाली जो है वहां पर, एक जमाने में तो इंडोनेशिया पूरे का पूरा हिंदू था। करेक्ट, चलो फिर कन्वर्ट हो गया, बट फिर बाली जो है वो तो अभी भी हिंदू था वहां पर हुँ, पूरा। तो क्या करो इज द क्वेश्चन। और सेंट्रल जावा वगैरह में भी हिंदू थे। तो या तो दे वर ऑल बीइंग फोर्स्ड कि आपको
कोई तो इसमें से चूज करना है। हाँ, तो तभी सारे हिंदू वहाँ के एकत्रित हुए और हमारे यहाँ से स्कॉलर है एक रघुवीरा करके और एक उनके स्कॉलर जो पाकिस्तान से गए थे, हिंदू स्कॉलर। उन्होंने सबको एकत्रित करके दे केम अप विद अ फ्रेमवर्क एंड कि भाई नहीं, हमारा जो है धर्म वो आपके जैसा ही है, वो उन्होंने किया। चलो ठीक है, सो हिंदुइज्म वाज अलाउड। आज क्या हो रहा है, तो बियॉन्ड ऑल दीज देयर हैव बीन एनिमिस्ट रिलीजन्स, जो हम ट्राइबल रिलीजन्स जिसको बोलते हैं, उनके अपने भगवान होते हैं, राइट अपने प्रैक्टिसेस होते हैं, जो भी कुछ। अब तक दोज गाइज वर आल्सो फोर्स्ड टू पिक फ्रॉम वन ऑफ द अदर्स हम्म, और बहुत कन्वर्जन होता था उसमें। अब काफी सारे लोग, वेरी स्मॉल परसेंटेज बट स्टिल सिग्निफिकेंट इनफ, दे आर सेइंग अच्छा हम बाकी सब क्यों करें, वी विल चूज हिंदुइज्म। राइट व्हाई? बिकॉज हिंदुइज्म इज द ओनली वन जो हमको आज भी हमारे जो एनिमिस्ट तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, वो फॉलो करने दे रहा है। मतलब ये जो सनातन छत्र है वो भारत में तो है ही, पर ये बाहर भी मैनिफेस्ट करता है ऐसी परिस्थितियों में करेक्ट जहां प्रिजर्वेशन आप चाहते हो, तो आप वो सनातन छत्र को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज वो ही आपको जो आप हो वो रहने देता है, वर्सेस द अदर प्रकृति विच इज लाइक मैं नहीं तो कुछ नहीं, राइट मेरा तरीका ही ओनली तरीका। राइट। मतलब इसमें मुझे एक और चीज़ समझाइए, जैसे आपने कहा कि जो मोनोथेइस्टिक एक आइडियोलॉजी है ये मतलब मिलेनिया से कभी ना कभी उभरते रहती है, एंड सनातन धर्म हमेशा से रहा है, एंड जो अभी हमने वो छत्र की बात की, दिस हैज़ ऑलवेज इन अ वे प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम दैट आइडियोलॉग, बट फिर भी वो उभर के आ रहा था। तो उसके पीछे रीजंस क्या है? व्हाई कुडंट इट लाइक कंप्लीटली, व्हाई कुडंट पीपल अडॉप्ट सनातन फिर? तो ये बड़ा रोचक प्रश्न है। ये कई मेरे व्यक्तिगत बातचीत में कई लोगों ने पूछा भी है। तो उसमें सीताराम जी इसका ये कहते हैं कि हमने अपना जहाँ भारतवर्ष है, सनातन धर्म का जहाँ तक छत्र फैल पाया उस समय, तो साउथ ईस्ट एशिया, उत्तर पूर्व तक कुछ, और भारतवर्ष जो अखंड भारत की जो हम बात करते हैं, लगभग इस एरिया में, तो हमने जहाँ-जहाँ, जब-जब उठा, हमने उसको समाप्त हुँ, करते रहे। तो उस अर्ज को हम समाप्त करते रहे। पर 7 समंदर पार जो कहते हैं, 7 सीज़ अवे, एक स्थान पर बार-बार ये अर्ज आती थी, हर स्थान पर इसको समाप्त कर दिया जाता था क्योंकि नेचुरल नहीं है। उसका भी मैं अभी उदाहरण हुँ, देता हूँ। पर एक स्थान पर वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये कई मोनोथीज़्म के अटेम्प्ट्स तो कई हैं, 2 ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ओके। जुडाइज़्म भी एक तरह से फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, वो तो उनके हुँ, बच्चा एक जो है, क्रिश्चियनिटी बिकेम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। सो उसमें हमें अभी पता चलता है कि यहूदी भी कुछ है, नहीं तो इंडिया, भारत में तो आप हिंदुओं से पूछो, उनको यहूदी समझ में करेक्ट। नहीं आते। इज़राइल बात पता है, पर यहूदी क्या होते हैं, ये उनको वो मुसलमान जैसे लगते हैं या कुछ हुँ, ऐसा हुँ, लगता है। तो उनको ये समझ में नहीं आता। तो ये 2 अटेम्प्ट सफल हुए हैं, ऐसे बहुत सारे असफल अटेम्प्ट हैं। जैसे जो फर्स्ट रिकॉर्डेड अटेम्प्ट है इतिहास में, अख़नातन करके एक इजिप्शियन फ़ैरो था। हुँ। ये आपने आपकी इजिप्शियन पुस्तक में भी मेंशन में किया लिखा है। है। हुँ, तो उसमें ये लगभग कुछ 2500 कुछ ऐसे जो वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, मोसेस का कुछ समय है, लगभग कंटेम्पररी है। अखनातन इजिप्ट का राजा है, मिस्र का राजा है, वहाँ वो रूल कर रहा है। वो पहली बार ये कहता है कि मैं ही, तुम ये जो जिन-जिन की पूजा कर रहे हो, ये सब तो पता थोड़ी है कि सच में है या नहीं। मैं जानता हूँ मुझसे भगवान सीधे बात कर रहा है। जो सन गॉड रा का एक एस्पेक्ट था, उसमें हुँ, एक स्वरूप था, उसने कहा वही असली गॉड है और मैं उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो उसने सारे मंदिर तोड़वाए उस समय के। मंदिर में मूर्तियाँ तोड़वाई और अपनी मूर्तियाँ लगवाई और अपनी मूर्तियाँ वहाँ स्थापित करके ये कहा कि मेरी पूजा हो। ये उस समय होता है। वो जितने 17-18, मुझे याद नहीं कितने वर्ष तक वो राजा रहता है। तब तक अब उसका राजा है तो सब डर के वो मानते हैं, वो वायलेंस से सबको बातें हुँ, करता है। जब वो मर जाता है तो इजिप्शियंस हाल उसको रिवर्ट करते हैं। वो सारे उसके वो मूर्तियाँ तोड़ते हैं और फिर से वो अपने देवताओं को स्थापित करते हैं। तो इजिप्ट वाले ये कह सकते हैं कि इजिप्ट डिफीट्स मोनोथीज़्म एट दैट हुँ, पॉइंट। राजा के जाने के बाद समाप्त कर दिया। पर उसी समय लगभग वहाँ पर एक एक्साइल कम्युनिटी रह रही है, मोसेस जिसको हम्म, लीड कर रहे हैं। मोसेस ये आइडिया पकड़ लेते हैं। तो प्रोफेटिज्म का जो पहला कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल हुआ, जो फेल हुआ, लेकिन उसके बाद वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति रह रहा था। अच्छा, जुडाइज्म पहले हो चुका है, राइट। लेकिन जो मेन मोनोथीज्म के प्रिंसिपल्स है ना, कन्वर्जन, हम्म, बुक, पीपल ऑफ द बुक, ये चीजें नहीं आई थी। उनका केवल ये था मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजक शैतान की पूजा है, हुँ, ये सब फॉल्स गॉड्स हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स गॉड्स का आइडिया आ चुका था, एब्राहम का आइडिया आ चुका था, बट अभी कमांड, क्योंकि मोसेस इज हु क्रिएटेड बेसिकली हम्म। जुडाइज्म। राइट। तो आज जो आपको बाइबल मिलती है, क्रिश्चियनिटी भी है, वो सब मोसेस का ये सारे ही किया तो धरा डेजर्ट रिलीजन वही है, है ना। वहीं से वो हाँ, आते हैं। तो ये मैंने एक पूरे चैप्टर में उसको वो ट्रेस किया है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग हम्म, जर्नी है। तो अब क्या है, वो इजिप्ट से भाग रहा है मोसेस और उसको अपने लोगों को इसराइल तक ले जाना है। हुँ, अब
उससे पहले हिंदू जैसे कैसे हिंदू क्यों थ्रो हो जाते हैं इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से? हम ये समझते हैं कि यार मुसलमान होगा, पूजा कैसी भी करता होगा, रह तो भारत में ही रहा है ना, तो भारत का हुँ, शत्रु थोड़ी हो सकता है। क्योंकि हम कैसे आइडेंटिटी अपनी निर्धारित करते हैं, अस्मिता? मैं कौन से क्षेत्र में रहता हूँ, कौन सी भाषा बोलता हूँ, कौन सा भोजन खाता हूँ, मेरे राइट। मित्र कौन है, मेरा परिवार कौन है। ये कोई भी मार्कर एक मुस्लिम, एक ट्रू मुस्लिम और एक ट्रू क्रिश्चियन के लिए सही नहीं है। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ है? ये फंडामेंटल रिवायरिंग है ह्यूमन ब्रेन हुँ, की, कि आप इससे कहीं आइडेंटिफाई नहीं करें, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि मैं क्रिश्चियन हूँ जो बुक में आई एम पीपल ऑफ द बुक। तो बुक कौन-सी? बाइबल या कुरान। कुरान। एंड आई एम आइडेंटिफाइंग विद एनीवन जो एक नॉर्वे का, जिसको मैंने नॉर्वे कभी देखा नहीं। नॉर्वे का मुस्लिम इज़ क्लोज़र टू मी जो यहाँ का हिंदू है। ये आइडिया कैसे आया? तो मोसेस को क्या है, वहाँ से भागना पड़ता। जितने भी 100 डेढ़ हुँ, 100 लोग हैं, उसको ले जा रहा है वो इज़राइल। अब उनको वो क्या, उनको किसी की पूजा नहीं करनी है हुँ, और वो सालों दूर है इज़राइल, क्योंकि उस समय तो ऐसा था कि बहुत समय लगता था हुँ, डेज़र्ट में, रेगिस्तान में जाने में। तो उसको सालों तक उनको अपने साथ ट्रैवल करना है और उसमें बार-बार भय ये है और बार-बार हो रहा है ऐसा कि वो किसी न किसी देवता की पूजा करने लगते हैं। वो उसमें कि हुँ, ये कोई बैल की पूजा कर रहा है, तो बैल की बाल करके हुँ, बैल की पूजा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ओल्ड टेस्टामेंट में वो उसका जो गॉड है ना, वो बार-बार पनिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि राइट। बार-बार दे आर रिवर्टिंग टू मूर्ति पूजा। उसका क्रोध ही ये है। इस्लाम में तो ये बहुत कम हो रहा है, क्योंकि तब तक वो एलिमिनेट कर चुके थे। पर ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे बड़ी चिंता ये है। तो बार-बार कर रहे हैं। तो तब वो 2 चीज़ों का आविष्कार करता है। वो क्या कहते हैं कि भगवान ने मुझसे, यहोवा ने मुझसे बात की है, पोर्टेबल रिलीजन को पोर्टेबल कैसे बनाया जाए? क्योंकि आप मूव पे हो, तो हुँ, कोई आपकी लैंड आपकी नहीं है, आपकी भाषा आपकी कोई एक नहीं है ना? कुछ भी आपका नहीं है, तो कैसे आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें? एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी। तो वो कहता है ये 10 कमांडमेंट्स हैं जो बाइबल में हुँ, रहते हैं और 10 कमांडमेंट्स वो कहते हैं क्ले टैबलेट पे लिख के अपने साथ पोर्टेबल। तो पहली बार रिलीजन जैसा वर्ड एक अलग ही चीज़ थी, जो धर्म है वो अलग है, पर उसको पोर्टेबल किसने बनाया? वो मोसेस ने बनाया। राइट। तो पहले क्या होता था, मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ के देवता की पूजा कर रहा हूँ, इनको ले जा सकता हूँ मैं वहाँ, हुँ, पर जिस स्थान पे जाऊँगा वहाँ के देवी-देवता की पूजा कर लूँगा और वहाँ अपनी मूर्ति भी रख दूँगा अगर मूर्ति होगी। नहीं तो वहाँ का मुझे पसंद आया तो मैं वहाँ की पूजा करने लगूँगा जो देवी-देवता है। ऐसा ये पूरा विश्व ऐसे रहता था। ये भी स्थानीय था, क्योंकि हम देवत्व सब में मानते हैं। हिंदू के लिए इतना आसान है कि मेरा ड्राइवर, अभी मैं कांगड़ा में ये कुमाऊँ में गया, तो कुमाऊँ में वो गोलू देवता के जो मैंने एक और हाँ, स्थान पे बात की, गोलू देवता की बात चल रही थी, तो मैंने कहा ये भैरव का ही स्वरूप माने जाते हैं ना? बोले हाँ, और फिर वो कहता है सब एक का ही है सर। तो अब एक जो अनपढ़, जिसको आप अनपढ़ करोगे, पर उसको अद्वैत का जो मूल सिद्धांत है वो उसको ये पता है। तो ये पहले पूरे विश्व को पता था। तो हम किसी की पूजा पर ये नहीं करना था, क्योंकि उनको सब शैतान लगते थे। लेकिन उनको एक साथ कैसे रखें, तो उन्होंने 10 कमांडमेंट्स मोबाइल रखे। हुँ, दूसरा मोबाइल टेम्पल, टेम्पल भी नहीं, एक प्लेस भी नहीं है। तो मॉस्क या चर्च, प्लेस भी नहीं, आप यू आर ऑन द मूव। तो टैबरनेकल का इन्वेंशन हुआ। हुँ, टैबरनेकल उनकी वो जो टेबल है जिसको बिछाते हैं, उस पे मेनोरा रखते हैं, वो टेबल क्लॉथ बिछाया और वहीं पे वो जो उनका भी वो नमाज़ जैसा होता है और वो उस समय वो जो प्रेयर टू गॉड है वो करें। तो हाउ टू मेक इट मोबाइल, हाउ टू मेक इट ऑन द गो, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मोबाइल कैसे करेंगे? ये मोसेस ने किया। तो ओके, यहाँ से ये आया है कि कैसे वो एक आइडिया के ऊपर पूरे विश्व में कैसे ऐसे करे। अब वहाँ का सनातन धर्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब यहाँ मैं कहूँगा वो हिंदू नहीं थे। हुँ, हमारे यहाँ सनातन धर्म बार-बार उठ के उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा था। वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जो सक्सेसफुल हो गया। ये मैं कहूँगा वीकनेस इजिप्ट की भी नहीं है, इज़राइल की भी नहीं है, वहाँ भी कम हुआ, रोम की वीकनेस है। जब रोमन एम्पायर में जब ये क्रिश्चियंस आ रहे हैं और बार-बार वो लिख रहे हैं, अच्छा वो क्रिश्चियंस हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस नहीं कह रहे हैं, तो बाद में कहा है, वो क्रिश्चियंस को एथेइस्ट बोल रहे हैं। यूनिफ़ॉर्मली उन्होंने अपने टेक्स्ट में क्रिश्चियंस को एथेइस्ट बोला है। ये क्यों? क्योंकि कहते हैं किसी देवता को मानते नहीं हैं, हुँ, मूर्ति को नहीं मानते, पूजा नहीं करते, सैक्रिफाइस नहीं करते, कोई बलि नहीं देते, फलों फूल कुछ भी ऑफ़र नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, मंदिर को तोड़ते हैं और मूर्ति तोड़ते हैं। तो ये तो नाइहिलिज़्म जैसा जो हुँ, है, जो आज जिसको हम नाइहिलिज़्म कहते हैं, तो उसको एथेइस्ट बोलते हैं कि किसी देवता में, और ये कहते हैं इनका देवता दिखता नहीं। तो इसका मतलब है कि वो दिखता नहीं है तो है नहीं। तो ये विश्वास नहीं करते। तो ये बार-बार ये देख रहे हैं। इसके बाद भी उनको ये खतरा उनको अनुभव नहीं हो रहा। उनको ये संकट नहीं लग रहा कि ये इतने इंटॉलरेंट हैं कि कभी ये पावर में आ गए तो ये धर्म को समाप्त कर देंगे। और वो राइट, उनको ग्रो होने देते हैं, होने देते हैं, होने देते हैं टू द पॉइंट वेयर धीरे-धीरे करके वो कोर्टियर्स को कन्वर्ट कर रहा है क्रिश्चियनिटी। हुँ, एक पहले डोनाटेला करके एक है जो एक उनके 12 कोर्टियर्स में से एक है जिसको पहले कन्वर्ट करते हैं।
वो अपने बच्चे के लिए आज भी जो ईसाई मिशनरी करते हैं, उसका बच्चा बीमार होता है, ये प्रॉमिस करते हैं तुम कन्वर्ट हो जाओ, तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो हुआ नहीं हुआ, नोबडी नोज़, बट वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो अपने पति को कन्वर्ट करती है। हुँ, ऐसे करके कोर्टियर्स कन्वर्ट होते हैं और 300 साल बाद कॉन्स्टेंटिन उनका एम्परर ही राइट। कन्वर्ट हो जाता है। तो सनातन धर्म की अगर त्रुटि कहेंगे तो ऐसी रही कि उस समय मीन्स नहीं थे, बट वी शुड हैव, सीताराम जी कहते हैं, वी शुड हैव गॉन देयर एंड डिफीटेड देम देयर आल्सो। बट हमने किया क्यों नहीं है? बिकॉज़ उस समय तक मैं ऐसा मानता हूँ कि सीधे हमारा जो रीच था वो आज का जो ईरान, इराक है हुँ, या टर्की है, यहाँ तक था। हम रोमन एम्पायर में हमारा कोई डायरेक्ट था नहीं। रीच था नहीं। तो उस समय के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी तो होंगे। तो ये तो समय का चक्र है। ऐसा होना ही था कि जहाँ जो वीकेस्ट है धर्म जिस स्थान पर, वहाँ पर मोनोथीज़्म सक्सेसफुल होगा हुँ, और फिर वो पूरे विश्व को धीरे-धीरे वीकेस्ट प्लेयर्स को गिराते-गिराते इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कि जब वो भारत पर खटखटाता है भारत का द्वार, तो पहले से ही वो बहुत-बहुत शक्तिशाली है। तो राइट। तब हमारे लिए सामना करना उससे थोड़ा कठिन हो जाता है। तब तक हुँ, वो इस्लाम इनका मोस्ट पोटेंट म्यूटेशन है। क्योंकि जुडाइज़्म में बुक इज़ लॉ, बट वो कन्वर्जन नहीं करते। हुँ, क्रिश्चियनिटी ने कन्वर्जन का बहुत लीथल क्लॉज़ इंसर्ट किया कि हमें दूसरों को ईसाई बनाना है। ज्यूज़ कन्वर्ट नहीं करते थे। तो ये सबसे लीथल है कि दे विल ग्रो लाइक एनीथिंग। पर उन्होंने ये कहा कि बुक लॉ नहीं है, तो हुँ, इसलिए वो इतने कट्टर नहीं थे। वो शुरू में उन्होंने बहुत आरंभ में उन्होंने बहुत-बहुत नाश किया है, परंतु उसमें मॉडरेशन आने का जो एनलाइटनमेंट और रेनेसां में हुआ, उसका एक स्कोप था। इस्लाम ने क्या किया? बुक इज़ लॉ एंड कन्वर्जन इज़ नेसेसरी। तो वर्स्ट ऑफ जुडाइज़्म एंड हुँ, क्रिश्चियनिटी इस्लाम में आता है और इस्लाम हमारे द्वार पर, हम भी उनको 300-400 साल तक डिफीट करते रहते हैं। राइट। पर हम उनका अध्ययन नहीं करते, बहुत अच्छे रूप से। क्योंकि हमको लगता है ये तो केवल बारबेरियन है, हुँ, इनका क्या अध्ययन करना है? ये शायद एरोगेंस ये हमें बहुत महँगी पड़ती है। राइट। हम इनको बारबेरियन ही समझ के उसका अध्ययन नहीं करते हैं। जब ईसाई आते हैं तब हमें लगता है यार ये तो हुँ। टाइप है, क्योंकि देयर इज़ समवन एल्स ऑफ दिस काइंड। हुँ, तब जाके तब देन स्वामी दयानंद, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद दे एक के आल्सो बाद एक पूर्व पक्ष हो रहे हैं और बहुत अच्छे पूर्व पक्ष हो रहे हैं। राइट। पर तब ऐसा नहीं होता। तो गलती अगर उसको आप त्रुटि कहेंगे, तो त्रुटि इस रूप में हुई कि हमने रोमन एम्पायर में पनपने दिया, जो हुँ, बहुत शक्तिशाली होके हमारे गेट पर। पर इसमें ना तो व्हाट यू सेड इज परफेक्ट। हमारे यहाँ भी अलग तरीके से वो हुआ है, बट द वर्ल्ड व्यू इटसेल्फ इज सो डिफरेंट। हुँ, ठीक है, जैसे पहले तो वैदिक परंपरा जो थी उसमें तो यज्ञ होते थे, यज्ञ में सारे ही हाँ, देवता आते थे, है ना। हुँ। पर उसके बाद जो पौराणिक एज जैसे शुरू होती है, जैसे संप्रदाय डेवलप शुरू होते हैं, तो उसमें एक मेन गॉड वो तो अभी भी मानते हैं, है ना। एंड दैट लॉयल्टी टू दैट वन गॉड ऑल्सो बिकम्स वेरी करेक्ट। इंपॉर्टेंट। पर पता है एक चीज क्या हुई और कैसे हुई ये मैं नहीं जानती, बट हुई। एवरीबडी बिलीव्स टिल डेट, कोई भी संप्रदाय के क्यों ना हो, कि वेद वाक्य इज सुप्रीम। हुँ, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ? अब एक वेद वाक्य है, एकम सत बहुधा विप्रा वदति। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ये ऋग्वेद से आता है कि इतने सारे देवता हैं, इंद्र है, वरुण है, जो सूर्य है, सारे आदित्य हैं, ये सारे हैं, है ना। और सबको ही आप सबके लिए आप यज्ञ करते हो अलग अलग समय पर। तो एक वाक्य ऐसे आता है कि ये सारे जो हैं देवता आखिरकार तो एक ही है। करेक्ट। ठीक है, तो ये जो समन्वय वाली बात है, ये ऋग्वेद में ऑलरेडी आती है और ऐसे काफी सारे संघ छत्वम वो सारा की समन्वय लोकों में हो, वो वहां से आता रहा है। अब जब ये संप्रदाय भी होने लगे, तो दे ऑल्सो सेड कि इवेंचुअली तो वेद वाक्य ही है। हुँ, जब ऋषियों ने अपने स्पेसिफिक संप्रदाय को जस्टिफाई या लोगों तक पहुंचाने की बात कही, उन सब ने माना कि वेद प्रमाण है। करेक्ट। तो अभी वेद प्रमाण है, तो आप स्पेसिफिक भगवान को भले मेन मानो, पर और किसी को आप डिनाई नहीं कर रहे। आप केवल क्या कहोगे, ये मेन है, बाकी सब है तो सही, पर उनसे सेकेंडरी है, पर बाकी सब है। तो उसका अर्थ क्या कि यू डोंट हैव टू थ्रो आउट एनीबॉडी, किसी का नाश नहीं करना है, सब है, मेरे थोड़े से ज्यादा। अब तुम वो नहीं मानते तो तुम तुम्हारा देख लो, हुँ, तुम्हारा अपना रास्ता है। क्यों? क्योंकि एकम सत बहुधा विप्रावदंती। राइट। दूसरा चीज जो अब्राहमिक रिलीजन्स में है, जो बहुत स्ट्रांग है, हमारे में है बट नॉट टू दैट लेवल, द फियर कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फॉर एवर इट्स लाइक फॉर एवर हेवन फॉर एवर हेल, हुँ, राइट। तो आप चांस कैसे लोगे जब आपको बचपन से बताया गया है कि ऐसा नहीं करोगे तो करेक्ट। आपको केवल हेल जाएगा, हेल जाओगे, या ऐसा करोगे तो तो फॉर हेवन एवर है। हेवन विद दिस आइडिया ऑफ हेवन गिवन टू यू, राइट, कि हमेशा का फॉर एवर। हुँ, हमारे में क्या है, कर्म सिद्धांत बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट ऑल्सो अलाउज पीपल कि यार एक तो श्रद्धा है, वो एक चीज है, परंतु आप जो एक्शन ले रहे हो
उसको आपको ओन भी करना पड़ेगा। तो वो जो ह्यूमन एस्पेक्ट जहाँ आता है ना कि ये सही है या गलत, हुँ, उसका विचार आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, बियॉन्ड जस्ट भगवान। वहाँ पे क्या करेक्ट। है, बोल दिया उतना करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, राइट? वैसा जो थॉट इटसेल्फ कि ये सही है, ये तुमको मानना है, नहीं माना तो फॉरएवर हेल में जाओगे, करोगे तो फॉरएवर हेवन में जाओगे। इससे क्या होता है, फैनेटिसिज्म बाय इटसेल्फ बढ़ती है। जैसे लोग कहते हैं अरे सारे रिलीजन, हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, ये सब ठीक है अपने अपने हुँ, उस, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्रिश्चियंस बुरे हैं या सारे ही मुस्लिम्स, ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, अच्छी बातें भी हैं, पर जो इनहेरेंट फ्रेमवर्क है ना वो क्या है, विच अलाउस फैनेटिसिज्म। जबकि हमारे में इनहेरेंट फ्रेमवर्क क्या है, फैनेटिक हो सकते हैं बट बाय नेचर वो फैनेटिसिज्म इज नॉट देयर, बिकॉज जब आप करेक्ट। एक्सप्लेन करने जाओ तो हम कहेंगे एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, कि एक सत्य है, अलग अलग मार्ग हैं जाने के। हुँ, जो विप्र लोग हैं वो अलग अलग बताते हैं। हम कहते हैं आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः, हर एक जगह से जो भी अच्छे विचार हैं वो हम तक आए। हुँ, तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं ना कि हम क्यों समझ नहीं पाए उनको, बिकॉज हमको लगा ठीक है ना, वहां से भी राइट। जो अच्छा है, हम इतने भगवानों को मानते हैं, एक और को मानो, हुँ, एक और आप क्राइस्ट का क्रॉस लगा लो। कितने सारे घर ऐसे हैं, आप चलो मस्जिद में हम जहाँ जाते हैं प्रे भी कर लेते हैं, हम ये नहीं मानते कि अरे हाँ, वो शैतान है, क्योंकि अच्छा उसमें भी है। तो वो वर्ल्ड व्यू ही फर्क हो जाता है। द एसेंशियल, वो जो हम कहते हैं ना कि बीज क्या है, करेक्ट। डज द बीज अलाउ फैनेटिसिज्म या इट डजंट अलाउ, वहां हाँ, पे मेन फर्क शुरू हो जाता है। हाँ। हुँ, बिकॉज़ ये जो चीज़ है मतलब आई डोंट रिमेंबर कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे कभी बताया होगा कि वेदों में ये लिखा है या भगवद गीता में ये लिखा है। मुझे कभी ये सब सिखाया नहीं था, मुझे पता भी नहीं कि मेरे मम्मी-पापा को भी पता है या नहीं। दे जस्ट टोल्ड मी कि शिव है, विष्णु है, गणपति है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, इतने सारे भगवानों के बारे में ही जब मुझे पता चला, तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में मेरे वो चीज़ आ गई कि इफ देयर आर सो मेनी गॉड्स मेरे ही रिलिजन में, हो सकता है उनके रिलिजन में करेक्ट। भी हो। सो वो जो आप बात कर रहे हो वो वहाँ से आती है हमारे अंदर। बट क्योंकि उनके इसमें वो है ही नहीं, फंडामेंटली उन्हें वो सिखाया नहीं जाता, सो दैट इज़ व्हाई दे बिकम इतने ज़्यादा रिगरस एंड एक रिजिड उनके अंदर वो आ जाता है। ये हिंदुओं का जो भ्रम है ना, मैं इसको हिंदू वेल मेंटालिटी बोलता हूँ। हुँ, कि लोग कहते हैं कि ये कुएँ में रहते हैं, मैं कह रहा हूँ हमारा कुआँ, हम सच में कुएँ में रहते हैं। कैसे? हम 1 बिलियन हैं, 100 करोड़ कम से कम हैं। हुँ, पर उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस उसके कारण क्या है कि हम अपने दूसरे हिंदू सेक्ट को देखते हैं, हम सोचते हैं जैसे हम हैं, हम एक देवता की पूजा कर हुँ, रहे हैं, वो किसी और जिस की कर रहे हैं, ऐसे ही सभी होते होंगे। हाँ, तो हमारा एक्सपीरियंस, जब आप 100 ऐसे मत से टकराओगे कि सभी अलग-अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आपका भी सम्मान कर रहे हैं, अपना अलग कर रहे हैं, तो आपको लगता है मुसलमान भी ऐसे होंगे, हाँ, इस्लाम भी ऐसा ही करेक्ट। होगा, ईसाईयत भी ऐसा होगा। हम ये ब्लैक स्वान वाली फैलेसी है जो नसीम हुँ, निकोलस तालिब बोलता है, कि आपने 1 लाख सफ़ेद जो हंस देखे हैं, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि अगला काला हो सकता है। करेक्ट। पर अगला काला हो सकता है, ये भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो जो वो तालिब के अनुसार जो एंटी फ्रेजिल सोसाइटी है, हुँ, जो सनातन धर्म थी, अनलेस ये डिसरप्शन ये पिछले 2-300 साल में बहुत अधिक हुआ है, उससे पहले एंटी फ्रेजिल सोसाइटी थी। समाज के स्तर पे तो हमारा एक्सपीरियंस मोनोथीज़्म का बहुत कम था बीच-बीच में। पर शास्त्रों में ऐसे-ऐसे बीच में जो उन्होंने वो मंत्र जो छुपाए हैं, उससे ये एंटी फ्रेजिलिटी बिल्ड की है, कि हुँ, करेक्ट। अगर कभी ये करेक्ट। आए संकट, तो उस करेक्ट। संकट को सामना करने का हमारे पास सूत्र होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन देने में हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए। तो हुँ, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सनातन धर्म में तो अगर कोई आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, तो उसमें अगर कोई सिस्टम आपके अंदर नहीं है, उसके शास्त्र नहीं है, कोई प्रथा नहीं है, तो वो प्रथा भी बनेगी, फिर उसके शास्त्र भी लिखे जाएँगे। मैं मंदिर से इसका उदाहरण देता हूँ 30 सेकंड के अंदर। मंदिर में ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने तो बौद्धों को चुराया हम्म। और ये कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामायण में आप हम ही बताएँगे देवालय, कि हाँ। रामायण में उसमें बताया गया है देवालय देवालय। जाते हुए, हुँ, ये उल्लेख है उनका, तो देवालय हुआ करते थे। परंतु हम बहुत इकोलॉजिकल सोसाइटी थे, हम पाषाण में, पत्थर में बहुत सारे मंदिर नहीं बाँधते थे। तो जैसे हम यज्ञ वेदी क्या करते हैं? उत्सर्जन विसर्जन, जब हमने यज्ञ करना है, हमने वेदी बनाई, उसमें यज्ञ किया, 1 महीने जितना भी बाद हमने उसका विसर्जन किया। आज भी गणपति पूजा ऐसे होती है, आज भी देवी पूजा ऐसे होती है, हम मंदिर भी ऐसे ही बनाते थे। अब क्या हुआ, जब बौद्ध आए, जो वैसे तो अनात्म की बात है, अनंता अनंता की बात करते हैं और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आत्मा भी नहीं, ब्रह्म भी की भी वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर प्रैक्टिस में क्या देखा कि बुद्ध की प्रतिमाएँ पूरे भारत में जहाँ उन्हें पत्थर दिखे, पहाड़ दिखे, वहाँ जाके उन्होंने बुद्ध हुँ, चैत्य विहार बनाने चालू कर दिए। तो तब सनातन, मैं ये कल्पना कर रहा हूँ, तब सनातन हमारे ऋषियों ने सोचा होगा, अगर अब हम मंदिर पत्थर में नहीं बाँधते हैं, तो आज आपके और मेरे जैसे लोग सच में ऐसा समझते कि हम सब बौद्ध थे, कुछ दुष्ट ब्राह्मण आए और उन्होंने इनको धर्मांतरित किया, और या स्वामी विवेकानंद ने हमको हिंदू बना दिया, उसके पहले तो वो कुछ तो हिंदू नहीं कहते ही है था। ना, नियो ही हिंदुत्व। ही हाँ, इन्वेंटेड हाँ। हिंदुइज्म।
तो ऐसा हम सच में विश्वास कर लेते अगर हमने इतने मंदिर नहीं बांधे होते। तो यहाँ एक ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण है, सनातन धर्म के सामने एक आपदा आई, हुँ, पहले मंदिर बनाने की प्रथा बनी और बाद में उस पे शास्त्र भी लिखे गए, शास्त्र बाद में आता है। हाँ, राइट, ये बहुत सारे लोगों को, हिंदुओं को भी बहुत भ्रम है। हम नॉर्मेटिव सोसाइटी नहीं है। कमांडमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपना समाज नहीं बनाते, समाज में जो प्रथाएँ हैं उसके ऊपर शास्त्र राइट, लिखे जाते हैं। फिर वो हमें गाइड करते हैं, ऑफ कोर्स गाइड करते हैं। तो ये सर्कुलर है कि हमारे बेस्ट जो बिहेवियर है उसको हमने रिकॉर्ड किया है अपने शास्त्रों में। देन शास्त्र आर देयर टू गाइड व्हेन वी आर नॉट एट आवर बेस्ट बिहेवियर। तो ये बट सर्कुलर है। तो ये ऐसा दोनों हाँ, रहता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है हम प्रैक्टिस से, लोक से डिस्कनेक्टेड नहीं है। हमारा ऐसा नहीं है। तो पहले क्या हुआ, एक आपदा आई, मंदिर हमें बनाने पड़े। उसके बाद शिल्प वास्तु के सारे शास्त्र आए। तो आज मैं कह रहा हूँ कि जो नई आपदा आई है, जैसे पहले आपने जो बताया कि शत्रु अलग प्रकार के थे, तो वैसे ग्रंथ थे। हुँ, अब जिस शत्रु के प्रकार है मैं बोल रहा हूँ, आप 100 वर्ष दीजिए, हमारे अंदर शास्त्र भी आने वाले हैं हुँ, जो ये सारे शत्रुओं को अच्छे से व्याख्या करेंगे, उनको डिफीट करेंगे, उनको हराएंगे और आगे जाके सनातन परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे।